Hi friends, welcome to DM classes. Today we will start with practice set 6.2. Question number first. Radius of circle is 10 cm. There are two chords of length 16 cm each. What will the distance of this chord from the center of the circle? हमें यहाँ पर सर्कल का रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर और साथ में सर्कल के दो कोड्स गिवन है जो कि 16 सेंटीमीटर हैं. What will be the distance of this chord from the center? मतलब हमें कोड से सेंटर तक का डिस्टेंस फाइंड करना होगा. Given in a circle with center O, OR and OP are radii and RS and PQ are its congruent chord. PQ equal to RS इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, क्योंकि PQ एंड RS दोनों ही कोड है. कोड की वैल्यू हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर एंड रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर. रेडियस क्या है? OR एंड OP. तो हम लिख सकते हैं OR इक्वल टू OP इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. Segment OU is a perpendicular of chord PQ. P, U and Q are collinear points and segment OT is a perpendicular of chord RS and R, T and S are collinear points. अब हम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पर हमें ये सेंटर O गिवन है और साथ में दो कोड हैं RS एंड PQ. RS and PQ. तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना है. कोड से सेंटर तक का डिस्टेंस फाइंड करना है. मतलब यहाँ हमें OT की वैल्यू फाइंड करनी है और साथ में OU की वैल्यू फाइंड करनी है. OU की वैल्यू. तो हमें रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर. मीन्स OR एंड OP की वैल्यू हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर. टेन सेंटीमीटर. ये है 16 सेंटीमीटर और सेम ऐसी PQ की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है 16 सेंटीमीटर. यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो रही है तो T और U पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा. तो हमें OT एंड OU की वैल्यू फाइंड करनी है. टू फाइंड distance of chords from the center of the circle. Solution. PU equal to half of PQ बिकॉज यहाँ पे देखिए हमने लिखा है PU इक्वल टू हाफ ऑफ PQ बिकॉज perpendicular drawn from the center of the circle
to the chord bisects the chord। मतलब यहाँ ओ यू एक परपेंडिकुलर है पी क्यू के ऊपर, तो ओ यू पी क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो हम लिख सकते हैं पी यू इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू हाफ इंटू पी क्यू। पी क्यू की वैल्यू हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ 16 लिख देंगे। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो हमारी पी यू की वैल्यू आ गई है 8 सेंटीमीटर। Therefore, PU equal to 8 centimeter. It is denoted by first equation. Second, अब यहाँ पर हम एक ट्रायंगल ले लेंगे इन ट्रायंगल OUP। इस ट्रायंगल में हमें दो साइड्स गिवन है OP एंड PU की, तो हमें OU की वैल्यू फाइंड करना होगा। तो इन ट्रायंगल OUP में एंगल OUP मतलब एंगल U पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, एंगल OUP इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं OP स्क्वायर इक्वल टू OU स्क्वायर प्लस PU स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, एंगल U पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो उसके अपोजिट वाली साइड कौन सी है OP, तो OP एक हाइपोटेन्यूज साइड हो जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने लिख दिया OP स्क्वायर इक्वल टू OU स्क्वायर प्लस PU स्क्वायर। अब हमें OP और PU की वैल्यू तो गिवन है, जिससे हम OU की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो OP की वैल्यू हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर मीन्स 10 स्क्वायर। देयरफॉर 10 स्क्वायर इक्वल टू OU स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो एज इट इज़ प्लस 8 स्क्वायर, क्योंकि PU की वैल्यू हमने भी फाइंड की 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर PU स्क्वायर की जगह आ जाएगा 8 स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देयरफॉर 10 स्क्वायर इक्वल टू 100 इक्वल टू OU स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू 64। अब हमें OU की वैल्यू फाइंड करनी है, तो OU को एक साइड ले जाएंगे, बाकी सारे नंबर्स को एक साइड ले जाएंगे। तो OU इक्वल टू 100 माइनस 64, 64 के इक्वल टू को लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी OU स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64, 100 माइनस 64 इक्वल टू 36। तो ये आ गई हमारी OU स्क्वायर की वैल्यू। देयरफॉर OU स्क्वायर इक्वल टू 36। अब लेकिन हमें OU की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 36 को लिख सकती हूँ 6 स्क्वायर। अब हमें लेना होगा स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएंगे, जिससे हमें OU की वैल्यू मिल जाएगी। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, देयरफॉर OU स्क्वायर रूट इक्वल टू रूट 6 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल ऑफ बोथ साइड्स, देयरफॉर OU इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए हमें कोड से सेंटर तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, मीन्स OT एंड OU की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हमने ट्रायंगल OUP का यूज़ करके OU की वैल्यू फाइंड कर ली है। सेम इसी तरीके से हम OTR ट्रायंगल का यूज़ करके OT की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ये ट्रायंगल का यूज़ करके OT की वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले हमने एक थ्योरम पढ़ी है, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। उस थ्योरम का यूज़ करके हम OT की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उस थ्योरम से क्या कह सकते हैं हम, OU इक्वल टू OT। थर्ड, now OU equal to OT by congruent chords of a circle are equidistant फ्रॉम द सेंटर। इस थ्योरम का यूज़ करके हम लिख सकते हैं OU इक्वल टू OT। OU की वैल्यू हमारे पास आई है 6 सेंटीमीटर, तो OT की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर।
Therefore, OU equal to OT equal to 6 centimeter. Therefore, the distance of the chord from the center of the circle is 6 centimeter. Answer. Question number 2. In a circle with radius 13 centimeter, two equal chords are at a distance of 5 centimeter from the center. Find the length of the chords. यहाँ पर हमें सर्कल का रेडियस गिवन है 13 सेंटीमीटर और साथ में कहा हुआ है कि दो इक्वल कोर्ड्स हैं, तो सेंटर से कोर्ड्स तक का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर हमें गिवन है, तो कोर्ड्स की लेंथ हमें फाइंड करनी होगी. डायग्राम. यहाँ ये सेंटर O है और दो कोड हमें गिवन है AB and CD. AB and CD. सेंटर से कोड तक का डिस्टेंस हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड सर्कल विथ रेडियस 13 सेंटीमीटर, मतलब सर्कल का रेडियस कितना है 13 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर OC एंड OA की वैल्यू हो जाएगी 13 सेंटीमीटर. तो हमें कोड की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब AB एंड CD की लेंथ हमें फाइंड करनी होगी. यहाँ पर O से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो रही है, तो वो OE बाइसेक्ट कर रही है CD को, और यहाँ पर OF इज अ बाइसेक्ट ऑफ AB. Given in a circle with center O, OA and OC, OA and OC are the radii and AB and CD are its congruent chords. OA equal to OC equal to 13 सेंटीमीटर. हमें रेडियस गिवन है 13 सेंटीमीटर. OA एंड AC दोनों ही रेडियस है, तो दोनों की वैल्यू हो जाएगी 13 सेंटीमीटर. और साथ में हमें सेंटर से कोड तक का डिस्टेंस भी गिवन है, मतलब OE एंड OF की वैल्यू हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर. तो OE इक्वल टू OF इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. एंड सेगमेंट OE is a perpendicular of chord CD is a perpendicular of chord CD. CED are collinear points. Segment OF is a perpendicular of chord AB and AFB are collinear points. AFB are also collinear points. To find length of the chords. हमें यहाँ पर फाइंड करना है लेंथ ऑफ द कोर्ड्स, मतलब AB एंड CD की वैल्यू हमें यहाँ फाइंड करनी है. तो हम सबसे पहले एक ट्रायंगल लेंगे AFO. इस ट्रायंगल में हमें दो साइड्स गिवन है AO एंड OF. थर्ड साइड हमें फाइंड करना है AF. तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम AF की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. देन उसके बाद हम जानते हैं कि OF इज़ अ परपेंडिकुलर ऑफ AB. तो मतलब यहाँ पर F पॉइंट AB को बाइसेक्ट कर रहा है टू इक्वल पार्ट्स में. तो हम लिख सकते हैं F इक्वल टू हाफ ऑफ AB, जिससे हमारे पास AB की वैल्यू भी आ जाएगी. और AB इक्वल है CD के, तो AB और CD दोनों की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी. सॉल्यूशन.
इन ट्रायंगल AFO, सबसे पहले हमें AFO ट्रायंगल लेना है जिसमें एंगल AFO इक्वल टू 90 डिग्री है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं देयरफॉर AO स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस FO स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। देयरफॉर अब यहाँ पर देखिए डायग्राम में हमें AO इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड OF इक्वल टू 5 सेंटीमीटर गिवन है और AF की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। तो AO इक्वल टू 13, तो आ जाएगा यहाँ पर 13 स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर। AF की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो AF स्क्वायर एज इट इज़ प्लस FO स्क्वायर। FO की वैल्यू है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 स्क्वायर। देयरफॉर 13 स्क्वायर इक्वल टू 169 इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 25। देयरफॉर AF स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 25। 25 को इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाऊंगी तो माइनस का हो जाएगा। देयरफॉर AF स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 25 इक्वल टू 144। 144 को हम लिख सकते हैं 12 स्क्वायर, क्योंकि 12 स्क्वायर इक्वल टू 144 होता है। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, देयरफॉर रूट AF स्क्वायर इक्वल टू रूट 12 स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसल, देयरफॉर AF इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास AF की वैल्यू आ गई है 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए AF इक्वल टू 12 सेंटीमीटर वैल्यू आई है, हमें यहाँ पर लेकिन AB की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं OF इज़ द परपेंडिकुलर ऑफ AB। द OF AB को बाइसेक्ट कर रहा है तो हम लिख सकते हैं F इक्वल टू हाफ ऑफ AB। AF AB का हाफ होगा। इट इज़ नोटेड बाय फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड, now AF equal to half of AB by perpendicular drawn from the center of the circle to the chord. Bisects the chords. Therefore AF की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है 12 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 12 इक्वल टू हाफ इंटू AB। AB की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, इसे एज इट इज़ लिखेंगे। अब हमें यहाँ पर AB की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2AB के डिवाइड में इक्वल टू के लेफ्ट हैंड से लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 12 के। देयरफॉर AB इक्वल टू 12 इंटू 2 इक्वल टू 12 2 जा 24 सेंटीमीटर। तो हमारे पास AB की वैल्यू आ गई 24 सेंटीमीटर। देयरफॉर CD इक्वल टू AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर बिकॉज chord AB is congruent to chord CD. Therefore, the lengths of the two chords are 24 centimeter each. Answer. Question number 3rd. Segment PM and segment PN are congruent chords of a circle with center C so that the ray PC is the bisector of angle NPM. हमें यहाँ पर कहा हुआ है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर C है और इसके दो कोड है PM एंड PN, दोनों ही कोड्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हमें प्रूव करना है कि रे PC इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल NPM।
given point C is the center of the circle. Chord PM is congruent to chord PN. हमें इसमें सिर्फ यही गिवन है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर C है और दोनों ही chords कॉन्ग्रुएंट हैं। हम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हमें यहाँ पर एक सेंटर C गिवन है और साथ में दो chord हैं जो कि इक्वल हैं। PM एंड PN दो chord हैं। PM एंड PN और एक सेंटर C है। तो हमें फाइंड करना है कि रे PC एंगल NPM को बाइसेक्ट कर रही है। टू प्रूव रे PC is the bisector of angle NPM. Construction draw segment CR. Draw segment CR is the perpendicular of chord PN is the perpendicular of chord PN. P, R, N are collinear points and segment CQ is the perpendicular of chord PM and PQM are also collinear points. Proof. अब सबसे पहले जो हमें गिवन है हम उससे स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या गिवन है कि दोनों ही कोड्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो कोड PM इज कॉन्ग्रुएंट टू कोड PN. इट इज गिवन एंड सेगमेंट CR is a perpendicular of chord PN and segment CQ is the perpendicular of chord PM by construction. Therefore, segment CR is congruent to segment CQ. It is noted by first equation by congruent chords are equidistant from the center. मतलब किसी सर्कल के अगर दो कोर्ड्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो सेंटर से उस कोड तक का डिस्टेंस भी सेम होगा। मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं CR इज कॉन्ग्रुएंट टू CQ. इट इज डिनोटेड बाय फर्स्ट इक्वेशन. अब हमें यहाँ पर दो ट्रायंगल्स मिल रहे हैं, ट्रायंगल PCR एंड ट्रायंगल PCQ. इन ट्रायंगल PRC एंड ट्रायंगल PQC, इन दोनों ही ट्रायंगल्स में एंगल R एंड एंगल Q दोनों ही एंगल्स पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है क्योंकि CR इज द परपेंडिकुलर ऑफ PN एंड CQ इज द परपेंडिकुलर ऑफ PM.
Therefore, angle PRC is congruent to angle PQC because is of 90 degree. And segment CR is congruent to segment CQ. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हमने इन दोनों को पहले इक्वल बता रखा है. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. एंड सेगमेंट PC is congruent to segment PC by common side. यहाँ पर देखिए इन दोनों ही ट्राइंगल्स में PC कॉमन है. PRC में भी PC साइड आ रही है और PQC में भी PC साइड आ रही है. मतलब PC इक्वल टू PC हो जाएगा. CR इक्वल टू CQ एंड एंगल Q एंगल R के इक्वल है क्योंकि दोनों ही एंगल्स क्या हैं 90 डिग्री के. अब यहाँ पर हमने एक 90 डिग्री का एंगल इक्वल बताया और एक हाइपोटेनस साइड इक्वल बताई है क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड कौन सी है PC. तो हमने एक हाइपोटेनस साइड इक्वल बता दिया, एक 90 डिग्री का एंगल इक्वल बता दिया. तो हम इन दोनों ही ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं बाय RHS टेस्ट से. देयरफॉर ट्रायंगल PRC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQC बाय hypotenuse side test. Therefore, angle RPC is congruent to angle QPC by CACT. Therefore, angle NPC is congruent to angle MPC because NRP are collinear points and MQP are also collinear points. Therefore, ray PC is the bisector of angle NPM. Hence proof. अब यहाँ पे देखिए हमने दोनों ही ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है तो इसके सभी एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं. तो हम यहाँ पे लिखा एंगल RPC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QPC. ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है. लेकिन हम जानते हैं कि MQP एंड NRP आर कोलिनियर पॉइंट्स. तो हम यहाँ पर Q की जगह M पॉइंट भी ले सकते हैं. तो हम कह सकते हैं एंगल MPC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल NPC because NRP are collinear points and MQP are also collinear points. जब ये एंगल्स इक्वल हैं मतलब PC लाइन इस एंगल NPM को बाइसेक्ट कर रही है. Therefore, ray PC is the bisector of angle NPM. Hence proof. Thank you. Please subscribe my channel.